बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जे सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, प्रभु का प्रेम वाणी का विषय नहीं है, ये अंतर हृदय की अभिलाषा है। यही है रसों का सार अर्थात महारस। श्री प्रभु जी के चरणों में मन को लगाना, भाव में आकर उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए भाव विभोर हो जाना, इस प्रकार उत्पन्न हुए अपूर्व प्रेम का अनुभव करना ही सर्वोपरि लाभ की प्राप्ति है। इस प्रेम में प्रेमी अपने प्रियतम को ही देखता है, केवल उन्हीं की आवाज़ों को सुनता है। अपनी इष्ट देव प्रियतम के प्रेम लीला प्रसंग, उनके पावन चरित्र और उनका चिंतन, इसके अतिरिक्त उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो प्रेमी प्रियतम दोनों एक रूप हो जाते हैं। प्रेम भगत जब उपजय निश्चल सहज समाधि। दादू पीवे राम रस सतगुरु के प्रसाद। दादू दिल दीदार दे मत वाला किया। जहाँ अरस इलाही आप था अपना कर लिया। जो सद्गुरु की कृपा का पात्र बन गया, उसके हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट हो गई। प्रेम रस को पीते हुए उसे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जहाँ पहुंचकर वो उसी में स्थिर हो जाता है, अर्थात भावलोक में प्रभु मिलन का सुख मिल जाता है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मुझे घट में दर्शन दे करके प्रेम के सच्चे रंग में रंग दिया है। संसार के दुख कष्ट क्लेश रूपी झीनी माया के सब बंधन काट दिए। जहाँ अलख पुरुष का निवास है, मुझे भी वहीं पहुंचा दिया है, अर्थात अपना रूप बना लिया है। सत्य तो ये है कि जो भी प्राणी और जिस भाव से अपने इष्ट सद्गुरु से नाता जोड़ता है, तो प्रभु भी उसके साथ वैसा ही संबंध बनाते हैं। जब मनुष्य वैराग्य साधन करते करते प्रेम में विह्वल होकर भगवान के तत्व को अनुभव करने लगता है, तो उसके मन में स्वतः ही भोगों के प्रति अनासक्ति होने लगती है। तब वो सद्गुरु के रूप, गुण और नाम में स्वयं को लीन कर लेता है। सद्गुरु से प्रभु प्रेम का महारस पिलाते हैं और उसके हृदय में अपना रूप प्रकट कर देते हैं। इस अगम प्रेम का रूप तो जिसके हृदय में आया है वही जानता है। धरनी पलक परे नहीं, पी की झलक सुहाय। पुन पुन पीवत परम रस, तब हूँ प्यास न जाए। धरनी धन तन जीवन यह, चाहे रहे की जाए। हरि के चरण हृदय धरे, अब तो हेत बढ़ाए। इस प्रेम के महारस का पान करके अब एक क्षण भी चैन नहीं आता। केवल इष्ट का दीदार चाहिए और बार बार दर्शन रूपी परम रस पीते हुए मन नहीं अघाता। प्यास और अधिक बढ़ती जाती है। पुनः कहते हैं कि ये जीवन, शरीर व धन चाहे रहे या न रहे, भगवान के चरणों का ध्यान करके अब तो प्रेम को और बढ़ा लो।
अमृत रस से जीवन को मधुर बना लो। इसी अमृत रस का प्याला पिया था गुरु श्री रामदास जी ने। गुरु प्रेम के आदर्श प्रमाण को सबके सामने दिखा दिया कि गुरु ही भगवान स्वरूप हैं। उनके ध्यान में भाव जगत में खो जाओ, श्रद्धा विश्वास का दीपक जगाओ तो वे दूर नहीं हैं, सदा उन्हें अपने पास पाओगे। एक बार लाहौर के पंडितों और क्षत्रियों ने अकबर बादशाह से श्री गुरु अमरदास जी के विषय में कुछ शिकायत की। उसने अपने एक सेवक द्वारा दरबार में उपस्थित होने का उन्हें संदेश भिजवाया। इन्होंने अपनी जगह पर श्री रामदास जी को भेजा और फरमाया कि राज दरबार में जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर अपनी दाईं भुजा की ओर देख कर देना। उन्होंने श्री गुरु आज्ञा का पालन किया और दरबार में सबको निरुत्तर कर दिया। वहाँ से लौटते समय बाजार में बहुमूल्य सुंदर वस्त्र देखकर श्री गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम का सागर तरंगित हो उठा। ये वस्त्र मेरे गुरुदेव के पहनने योग्य हैं, परंतु उनके पास इतना धन नहीं था कि वस्त्र खरीद सकते। उन्होंने श्री गुरु चरणों में ध्यान लगा करके अपने मानसिक भावों से ही श्री गुरु महाराज जी को वस्त्र पहना दिए। इधर श्री गुरु महाराज जी ने वस्त्र पहनने की क्रिया दर्शाई। पुनः श्री गुरु रामदास जी चौक से जाने लगे तो आम देखे, सोचा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं। एक आम खरीद लिया। शीघ्र ही दर्शन की आस लगाए चल रहे थे। गर्मी का मौसम था। अभी भैरववाल ही पहुँचे थे कि आम फूट गया और रस निकलने लगा। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करके फल अर्पण कर दिया। उधर श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से आम का भोग लगाने लगे और सेवादार को गुठली दी कि इसे संभाल कर रखो। जब श्री रामदास जी श्री चरणों में पहुँचे और दंडवत वंदना की तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया और लाहौर का सारा वृत्तांत पूछ लिया। श्री रामदास जी ने विनय की कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि हमारे लिए कुछ लाए हो। प्रेम में गदगद श्री रामदास जी मौन रहे। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके स्वयं ये फरमाया, हमने आपके द्वारा अर्पित किए हुए वस्त्र पहने हैं और आम भी खाया है। शिष्य बल्लों से गुठली मंगवा कर दिखाई। ये देखकर सबके मन में बड़ी श्रद्धा भाव जागृत हो गई और उन्होंने विनय की, श्री गुरु महाराज जी सदा ही प्रेम के अधीन हैं और सच्ची भावना को पूर्ण करते हैं। प्रभु का स्वभाव देखो, अर्थात उनके इस स्वभाव पर ध्यान दो कि वे परमात्मा होकर भी अत्यंत गंभीर उदारता के सागर और अपने जनों की दशा समझने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे भगवान अपने भक्त के छोटे से छोटे गुण को सुमेर पर्वत के समान महान मानते हैं और उसके अपराधों के समुद्र को एक बूंद के समान भी बड़े संकोच से मानते हैं। सम्मुख होने पर प्रभु का जैसा प्रसन्न कमल मुख मैं देखता हूँ, बाद में भी
वही रूप होता है। और फिर सम्मुख होने पर वे करुणामय प्रभु भक्त के प्रेम में उसके पीछे पीछे घूमते हैं। संत सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयामय स्वामी जी से तो जो विमुख होते हैं वे तो बड़े अभागे हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु के चरणों में प्रीति को बढ़ाओ, केवल मन की भावनाओं में प्रेम लाओ, महारस आनंद को पाओ और अपनी आंतरिक प्यास को बुझाओ। अपना ये लोक भी सुखी करो और परलोक भी सुहेला बनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।